कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अनूप जी और उनके साथी आदित्य जी जो उनके बाद प्रेसिडेंट रहे हैं और उनके साथ जितने साथी आज जुड़ रहे हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। इनका जन स्वराज परिवार में जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा स्वागत, शुक्रिया। और बिहार नवनिर्माण की जो घोषणा जन स्वराज ने चुनाव के बाद करी है, तो नवनिर्माण के लिए जो जन स्वराज से पहले से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस विचार से प्रभावित हैं, इस विचार से जुड़े हुए हैं और जो नए साथी जुड़ रहे हैं, इन सबको समायोजित करके जैसे ही सरकार का जो 6 महीने का टाइम पूरा होगा तो हम लोग बिहार की सड़कों पर उतरेंगे। और जो मुख्य बात सरकार ने कही है, हम लोगों ने कहा था 2000 रुपये पेंशन कीजिए, 1100 उन्होंने कर लिया, तो 2000 होना चाहिए। और दूसरी बात हम लोगों ने कहा था कि कम से कम बिहार से के लोगों को हर परिवार में 15 से 20 हज़ार रुपया मिले ताकि उनको पलायन न करना पड़े। सरकार ने वोट के समय में 10,000 रुपया दिया है और साथ में कहा है कि 2 लाख रुपया और आपको देंगे ताकि आप रोजी रोजगार कर सकें। तो 6 महीने का समय है। 1 जून को 31 मई को वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो 1 जून से जन स्वराज जो बाकी सारे मुद्दे हैं उसके लिए तो हम लोग हैं ही, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने कहा है कि हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे जो रोजी रोजगार करना चाहता है। तो जन स्वराज जो अपनी ताकत है हम लोग अभी उसी को समायोजित कर रहे हैं। जो पहले की हमारी व्यवस्था है, संगठन है, जो नए साथी जुड़ रहे हैं, सब मिलकर उस समायोजित करके एक नई व्यवस्था बनाकर 1 जून से हम लोग गांव-गांव जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे और जिनको भी रोजगार चाहिए, जिनको भी सरकार ने 10,000 रुपये दिया है उसको 1,90,000 रुपये ये और दें, उसमें लोगों की मदद करेंगे। लोकतंत्र में लोग जब वोट देते हैं तो वो तय करते हैं सबकी भूमिका। उन्होंने एनडीए की, नीतीश कुमार जी की भूमिका तय की है सत्ता में रहने की, राजद वालों की, इंडिया गठबंधन वालों की भूमिका तय हुई है विपक्ष में रहने की, और जन स्वराज की भूमिका तय हुई है सड़क में पर रहने की, गाँव में रहने की, समाज के बीच में रहने की। तो हम लोग समाज के बीच में हैं। अभी आपने देखा यहाँ जो नीट की छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है तो उसमें न सत्ता के लोग खड़े हुए न विपक्ष के लोग खड़े हुए, तो समाज और सड़क पर जन स्वराज के लोग खड़े हुए। पहली बार मनीष भाई जाकर उस मुद्दे को इन्होंने उठाया, फिर हमने भी जाकर अपनी ओर से कोशिश की और ये जन स्वराज के संघर्ष का या हम लोग की आवाज़ का परिणाम है कि आपको बता दें कि जो 2 पदाधिकारी थे, जिस दिन मैं वहाँ गया उसी दिन SIT सरकार ने बना दिया और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि SIT का रिपोर्ट आए तो उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात, हम लोगों ने SSP से मुलाकात करके कहा था कि SIT गठन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में गलती की गई है उसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो मुझे सूचना दी गई है कि यहाँ पर 2 संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। और तीसरी बात, कल ही हम लोग के दल के सबसे सीनियर साथियों में एक YV गिरी जी ने घोषित किया है कि उस पीड़ित परिवार को जितनी भी लीगल मदद होगी वो हम लोग फ्री में मदद करेंगे। YV गिरी स्वयं उनका केस लड़ेंगे। सरकार पर जो दबाव है वो हम लोग बना कर रखेंगे। हर हालत में उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, उसके लिए खड़े हैं। और इस तरह के जितने भी मुद्दे आएंगे उस पर जन स्वराज के लोग, जन स्वराज अपनी ताकत से, जो भी हम लोग की ताकत है उसके साथ हम लोग लगे रहेंगे। तो अनूप मैथिल जी और इनके साथी जो अभी आदित्य जी जुड़ रहे हैं और इनके और सारे साथी जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत है। और हम लोग की कोशिश है कि जन स्वराज की समाज में, समाज के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की ताकत को और मजबूत किया जाए और ईमानदारी से समाज के लिए हम लोग खड़े हो सकें, उनकी मदद कर सकें, उनके साथ जहाँ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ बन सकें। और इसी प्रयोजन में हम लोग आगे लगे रहेंगे। इसी में आप हमको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई को अगर कुछ बोलना है तो बोल लो।